हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जिन्नू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12th का आरबीएसई बोर्ड का टाइम टेबल आउट हो चुका है। तो साइंस स्ट्रीम के पेपर कब होने वाले हैं, एग्रीकल्चर के, बायोलॉजी के और मैथमेटिक्स के जो पेपर हैं वो कब से आपके होंगे, कितना गैप है, कैसी क्या रणनीति होनी चाहिए, कितना आपको पढ़ना है, ये सारी चीज़ों पे मैं चर्चा करूंगा। तो पैसेंस बना के वीडियो का एंटर देखना है। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फाइनली आपका इंतजार खत्म हो चुका है, टाइम टेबल आउट हो गया है और 12th क्लास की जो पेपर हैं आपके साइंस स्ट्रीम के, वो मैं आपको बताने वाला हूं कब कब आपके पेपर होने वाले हैं। तो शुक्रवार 7 मई 2021 को आपका पहला पेपर होगा। वैसे आपके पेपर 12th के 6 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन साइंस स्ट्रीम का जो पहला पेपर होगा वो शुक्रवार को होने वाला है 7 मई 2021 को, और वो होगा आपका कंपलसरी इंग्लिश का, यानी आपका अंग्रेजी अनिवार्य का पेपर होने वाला है। तो अंग्रेजी अनिवार्य का आपका जो पेपर है वो 7 मई 2021 को होगा। उसके बाद में शनिवार 8 मई 2021 को आपका हिंदी कंपलसरी यानी जनरल हिंदी या हिंदी अनिवार्य का पेपर होने वाला है। तो आपका यहाँ पर गैप नहीं मिला, हिंदी में आपको गैप नहीं मिला। और जनरली शायद जहाँ तक 12th की बात रही तो 12th में मिलता भी नहीं है, 12th में हिंदी इंग्लिश में गैप मिलता है तो 1 या 2 दिन का, और इस बार आपका गैप नहीं मिला। 7 तारीख को आपका अंग्रेजी का हो जाएगा और 8 को आपको हिंदी पढ़ना है। तो आपको 6 से पहले ही दोनों सब्जेक्ट पढ़नी होंगी। 6 से पहले 5 को तो आप इंग्लिश पढ़ोगे, तो उससे पहले ही आपको इंग्लिश मतलब हिंदी को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि हिंदी में आपको ज़्यादा समय मिलेगा नहीं तैयारी करने के लिए। अंग्रेजी अनिवार्य की आप परीक्षा दे के आओगे, उसके बाद आप हिंदी की तैयारी कर सकते हो, और उसके बाद में आपका 8 मई 2021 को हिंदी का पेपर होगा। तो ज़्यादा समय नहीं है। एक बात ध्यान रखें, जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो पीसीएम पे या पीसीबी पे या जो आपकी मेन सब्जेक्ट है उस पर फोकस करते हैं, हिंदी इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। अगर आपको 12th बोर्ड में परसेंटेज बनानी है तो आपको हिंदी इंग्लिश को भी उतना ही समय देना होगा जो आप मेन सब्जेक्ट को दे रहे हो, चाहे आपकी सब्जेक्ट अच्छी हो या नहीं हो। अगर आपको परसेंटेज बनानी है, आपको मेरिट में आना है, आपको टॉप करना है, तो ये सब्जेक्ट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये ऐसा ही नहीं है कि भाई अगर आप मेडिकल की या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, IIT जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने मेन सब्जेक्ट पढ़ ली। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो फाउंडेशन कोर्स करते हैं तो मेन सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, लेकिन अगर आप अंग्रेजी हिंदी पर भी फोकस करते हैं तो आपकी 12th में परसेंटेज अच्छी बनेगी। तो आपको मेन सब्जेक्ट पे के फोकस के अलावा जो आपकी अनिवार्य सब्जेक्ट है इसको भी पढ़ना है। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दें, अभी भी आपके पास में टाइम है, लगभग 2 महीने आपके पास में, 60 दिन के आसपास आपके पास में है। अब मैं बात करूं यहाँ पर सोमवार 10 मई 2021 को आपका मेन सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है। जो यहाँ पर बायोलॉजी स्ट्रीम के यानी बायोलॉजी के और मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं उनका पेपर केमिस्ट्री का हो जाएगा आपका, और केमिस्ट्री का पेपर यानी रसायन विज्ञान का पेपर 10 मई को होगा। और जो एग्रीकल्चर से हैं तो एग्रीकल्चर का अलग से पेपर होता है, कृषि रसायन विज्ञान का, वो आपका होगा 10 मई को। तो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी वालों का तो सेम ही पेपर होगा, वो 10 मई को होगा, और एग्रीकल्चर वालों का भी 10 मई को होगा। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, पेपर फॉर्मेट आप सभी को पता है कि आपका 56 नंबर का थ्योरी का पेपर होगा। इसके अलावा आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 14 नंबर आपकी सत्रांक के रूप में स्कूल से जाते हैं। तो आपका 56 नंबर का थ्योरी का पेपर, ये भी 5 सेक्शन में बांट दिया है, और आप सभी को पता है 60% सिलेबस था, वही आपने पढ़ा है, वही आप पढ़ोगे, उसी का रिवीजन करोगे, उसी का प्रैक्टिस करोगे आप। इसके अलावा जो आपका पेपर फॉर्मेट है बहुत ईजी कर दिया है, क्योंकि कोविड-19 के चलते पूरा सत्र प्रभावित रहा आपका, तो फाइनली एग्जाम करानी है और आपका रिजल्ट अच्छा रहे, इसलिए आपका पेपर पैटर्न बहुत ईजी किया गया है। काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ 12th के पेपर पैटर्न पे। 5 सेक्शन होंगे, छोटे क्वेश्चंस भी आएंगे, मल्टीपल चॉइस आने वाले हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स आने वाले हैं, वन लाइनर आने वाले हैं। लेकिन साइंस है तो साइंस जो स्ट्रीम है उससे सब डरते हैं, और डरना चाहिए, क्योंकि आपको मेहनत करोगे आप तभी नंबर मिलेंगे। कॉपी भी बहुत अच्छी मार्किंग, मतलब 10th की तो फिर भी मार्किंग इतनी टफ नहीं होती है, लेकिन 12th की मार्किंग बहुत अच्छी होती है, तो आपको मेहनत तो करनी होगी। इसके अलावा मैं बात करूँ सबसे मेन सब्जेक्ट जो आप सब डरते हो, और वो है आपका फिजिक्स। तो 13 मई 2021 को आपका फिजिक्स का पेपर है, और फिजिक्स बायोलॉजी वालों का भी यही होगा और मैथमेटिक्स वालों का भी यही होगा। तो फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का पेपर आपको होगा, आपका होगा गुरुवार 13 मई 2021 को। तो 13 को फिजिक्स का होने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगा हिंदी से और रसायन विज्ञान में आपको कितना टाइम मिला है। तो हिंदी का पेपर आपको 8 का हो गया आपका, और 10 मई को यानी 9
एक दिन का आपको गैप मिला है देखा जाए तो। 8 आप हिंदी का पेपर दे के आए, उसके बाद 9 का आपका गैप मिला है 9 तारीख का, और 10 को आपका पेपर हो गया रसायन विज्ञान का। तो ज़्यादा गैप नहीं है केमिस्ट्री के अंदर, ओनली एक दिन दिया है, ओनली एक दिन का गैप है। उसके बाद में देखा जाए आपका भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान में भी आपको ज़्यादा गैप नहीं मिला, 11 और 12 यानी 2 दिन का आपको गैप मिला है फिजिक्स में। फिजिक्स बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है, सबको टिपिकल लगती है, स्पेशली बायो वालों को तो बहुत लगती है, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स डेरिवेशन वगैरह होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फिर भी आपको 2 दिन दिए हैं, लेकिन आप पढ़ सकते हो, 2 दिन में काफ़ी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। ज़्यादा लेंथी सिलेबस है नहीं है, 60% सिलेबस कर दिया, तो आप आसानी से रिवाइज कर सकते हो और पहले ही आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में आपकी सबसे बड़ी सब्जेक्ट जो आप मानते हो मैथमेटिक्स, वो आपका 17 मई को पेपर होगा, और मैथमेटिक्स में आपको काफ़ी ज़्यादा गैप मिल गया। मैथमेटिक्स में आपको गैप मिला है, यहाँ पर आप देखना चाहेंगे कि कितना गैप मिल गया मैथमेटिक्स में। तो फिजिक्स के बाद में 13 के बाद में आपको 14 मई, उसके बाद 15 मई, 16 मई, 3 दिन का आपको गैप मिल गया, और 17 मई को आपका मैथमेटिक्स का पेपर है। तो 3 दिन का गैप मिल गया, आराम से आपकी जो प्रश्नावली है, जो आपकी यूनिट्स हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आपके लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, डैश वर्क है, इसके अलावा और भी आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा जो एक्सरसाइज है उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 दिन बहुत है, आप आराम से कर लोगे सारी चीज़ें। मंगलवार को आपका 18 मई को पेपर होगा कृषि जीव विज्ञान का और जीव विज्ञान का। जो बायोलॉजी का है, जो बायोलॉजी स्ट्रीम से है उनका बायोलॉजी का हो जाएगा, और जो एग्रीकल्चर से हैं उनका हो जाएगा आपका कृषि जीव विज्ञान का। जो बायोलॉजी की मतलब जो एग्रीकल्चर की जो बायोलॉजी होती है उसका पेपर हो जाएगा। और लास्ट पेपर जो साइंस स्ट्रीम का होगा वो गुरुवार 20 मई 2021 को कृषि विज्ञान का होगा, यानी एग्रीकल्चर का आपका जो पेपर है वो कब होने वाला है, तो वो पेपर आपका हो जाएगा 20 मई को। उससे पहले मैं गैप बता देता हूँ, मैथ के बाद में यहाँ पर आपका एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और बायोलॉजी का पेपर होने वाला है। तो इसमें ज़्यादा आपको अब जो जिसकी मैथ होती है उसके तो बायोलॉजी को मतलब नहीं है, तो मैं इससे कंपेयर ना करके फिजिक्स से कंपेयर करूँगा कि फिजिक्स का पेपर आपका कब हुआ है 13 मई को, और 13 मई के बाद में आपका बायोलॉजी का पेपर कब हो रहा है, तो वो हो रहा है आपका 18 मई को पेपर हो रहा है। यानी बायोलॉजी वालों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, काफ़ी समय मिल गया आपको। कितना समय मिल गया, 14 मई, 15 मई, 16 मई और 17 मई को पेपर है, यानी 14, 15, 16 3 दिन आपको भी मिल गए। कितने दिन, 3 दिन आपको भी मिल गए। 3 क्यों, 17 भी मिल गया, 4 दिन मिल गए आपको। बायोलॉजी वालों को 4 दिन मिल गए, और 4 दिन बहुत शानदार है आपके लिए। 4 दिन में पूरी बायोलॉजी आप रिपीट कर सकते हैं। ज़्यादा टिपिकल होता नहीं है बायोलॉजी, फिर भी आपको पढ़ना है, समझना है, क्योंकि बायोलॉजी में डायग्राम वगैरह बनाना, स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप स्ट्रक्चर अच्छे से बनाएं, नामांकित करना उसको, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। काफ़ी फैक्ट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ने हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी होती है, बहुत टिपिकल होती है, जेनेटिक्स हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, सिस्टम्स हो गए, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। इसके अलावा मंगलवार 18 मई को मैंने बता ही दिया कृषि विज्ञान होने वाला है और जीव विज्ञान होने वाला है, और लास्ट में आपका एग्रीकल्चर। तो जो कृषि जीव विज्ञान है उसके बाद में एग्रीकल्चर का होगा, आपको ओनली एक दिन का गैप मिलेगा। 18 को आप पेपर दे के आएंगे एग्रीकल्चर बायोलॉजी का, उसके बाद आपका 19 को गैप मिलेगा, 20 को आपका लास्ट पेपर होगा एग्रीकल्चर वालों का, और वो मेन आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का होने वाला है। तो ये पूरा शेड्यूल रहेगा आपका टाइम टेबल का, और आप सभी को पता है आपके पास 2 महीने हैं। ये 2 महीने आपको मेहनत करनी है, मार्च और अप्रैल, ये 2 महीने आपके पास में लगभग 60 दिन, और उसके बाद में आपका असली इम्तिहान 6 मई से स्टार्ट हो जाएगा। साइंस स्ट्रीम का 7 मई से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो बचा हुआ समय है, अब इसमें प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो आपके मैथमेटिक्स के हों, चाहे वो बायोलॉजी के हों, चाहे वो एग्रीकल्चर के हों, आपके प्रैक्टिकल तो होते ही हैं। तो प्रैक्टिकल भी आपकी परसेंटेज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कब होंगे आपके प्रैक्टिकल, एग्जाम से पहले होंगे या बाद में होंगे, इसकी इंफॉर्मेशन जैसे ही आएगी मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। आई होप मेरे हिसाब से जो है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले होने चाहिए। हो सकता है कि इस बार बाद में हो जाए, कोई कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पहले आपके ज़्यादा चांस बढ़ रहे हैं कि एग्जाम से पहले ही आपके प्रैक्टिकल हो जाएं, जिससे आप फ्री हो जाएं और कंप्लीट फ्री होकर आप थ्योरी के पेपर पर फोकस कर पाएं। तो जो बचा हुआ समय है इसमें आप तैयारियों में जुट जाओ, आप बिल्कुल मेहनत से पढ़ाई करो। साइंस स्ट्रीम वैसे टिपिकल सब्जेक्ट है, उसके बाद में आप IIT JEE की या नीट की प्रिपरेशन करोगे, उसमें भी आपको मेहनत करनी है। तो आप साइंस स्ट्रीम के हो, 12th बोर्ड के, RBSE बोर्ड के, तो अच्छे से परसेंटेज बना सकते हो। ऐसे बोलते हैं कि साइंस में अच्छी परसेंटेज बन जाती है, लेकिन मेहनत करने वालों की बनेगी। आपको मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा समय देना होगा खुद को भी, और टाइम निकाल के पढ़ाई करनी होगी। जो रोजाना 8 से 10 घंटे पढ़ेगा
सेल्फ स्टडी की बता रहा हूं मैं, कोचिंग और स्कूल टाइम के अलावा बता रहा हूं, जो 8 से 10 घंटे रेगुलर पढ़ेगा, आपकी 5 सब्जेक्ट को जो समय देगा बराबर, उसी की परसेंटेज बनेगी, उसी की मेरिट आएगी। तो जो बचा हुआ समय है आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं कर, मतलब जो भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं आप, वो बिल्कुल नहीं हो। अब आपका टाइम टेबल आ चुका है, आप इंतजार कर रहे थे कब टाइम टेबल आएगा, कब कौन सा पेपर कब होगा, वो आ चुका है। अब आपका पूरा फोकस आपकी पढ़ाई पर होना चाहिए, इधर उधर कुछ भी करने की मतलब कि आपको ज़रूरत नहीं है। आप जो बुक्स आप पढ़ रहे हो, जो आप रेफरेंस पढ़ रहे हो, जो नोट्स आप पढ़ रहे हो, सिर्फ आप डेस्क वर्क ले आओ। डेस्क वर्क प्रैक्टिस के लिए बेस्ट रहेंगी, 12th के लिए भी। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हम 12th साइंस की डेस्क वर्क लेके आए, नहीं लेके आए, आप 12th के लिए वीडियो बनाते नहीं हो। तो फाइनली मैंने वीडियो बना दी है, और डेस्क वर्क आप लेके आए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि फॉर्मेट चेंज हुआ है, तो छोटे क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपको मतलब विकल्प वाले क्वेश्चन भी ज़्यादा मिलेंगे। तो इस बार आप डेस्क वर्क लिए आए, हो सकता है कि आपका पेपर पैटर्न डेस्क वर्क में से सेट हो जाए। तो जितने क्वेश्चन उतना प्रैक्टिस करें, और आई होप आप ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।